तो चलिए दिखा देंगे हम आपको डिपार्टमेंट के जानिब से कैसा मस्त काम किया जा रहा है। ये मोटी रकम बोरी मन में पैसे ले जाते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे इनको ये नहीं पता है हम तिगड़मबाजी से तो काम करेंगे, इस तिगड़मबाजी काम करने की वजह से कहीं किसी की जान तो नहीं चली जाएगी, ये इनको पता नहीं है। अभी हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं दुश्मनों को। कैमरामैन थोड़ा यहाँ पे आके दिखाइए। ये आपको पता है कि दुश्मनों में बीच में रेम्याड़ा आता है और रेम्याड़ा में एक डिपार्टमेंट के जानिब से ये पुल बनाया दिया गया है, लेकिन पुल भी इतने मजबूत है जब टिप्पर वाले इसके ऊपर चढ़े और ये पुल जो है पूरा का पूरा पुल जो है नीचे दब गया, ये पूरी तरह से टूट गया। अब दुश्मनों के लोग जो है ये सफर कर रहे हैं और जल्द अभी हाल ही में इनका एक रोड आया था जिसको ये मैग्नेमाइज कर रहे थे डिपार्टमेंट के जानिब से, आरएनबी के जानिब से मैग्नेमाइज हो रहा था। लेकिन मैं डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ, अरे डिपार्टमेंट वालों कम से कम ये तो सोचो, आपके पास अच्छे इंजीनियर्स हैं, मुझे बता दीजिए जब ये पुल बन रहा था तब आपके इंजीनियर सोए हुए थे? क्या उस इंजीनियर को ये नहीं पता था कि इस पुल के ऊपर से बड़ी गाड़ी भी चलेगी? क्या वो बड़ी गाड़ी का वजन ये बर्दाश्त कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? मामूली सा टिप्पर इसके ऊपर चढ़ क्या गया, ये पुल जो है पूरा टूट गया। अब हम कहेंगे लोग कैसे सफर कर रहे हैं, वो तो ग्राउंड जीरो पे आप देख रहे हो जैसे दुश्मनों के लोगों को कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है और इनको किसी मिशन पे जाना है। ये देख लीजिए जैसे दुश्मनों के लोग जो है ये मिशन पे जा रहे हैं और मिशन पे जाने के बाद इनको इस पुल को पार करना है। कैमरामैन हमारे साथ साथ आ जाइए। हर टाइम मैं इसीलिए पागल होता हूँ। आप सोचते हो कि वानी वसीम ये जज्बाती क्यों होता है, ये क्यों चिल्ला रहा है? अगर इसमें कोई हादसा हो जाता जो इस टिप्पर वाले के बीच में जो होता, अगर वो मर जाता, क्या वो लोग चिल्लाते नहीं उस टाइम? क्या वो लोग रोते नहीं? क्यों रोते? क्योंकि जब इसके ऊपर किसी की जान चली जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो कोई भी काम करोगे वो काम सही करो, सीमेंट सही से डालो, मटेरियल ओरिजिनल लगा दो। ये देख लीजिए दुश्मनों को मुझे लगता है 10 साल के बाद रो रहा था, 20 साल के बाद आज आरएनबी के जानिब से इसका मैग्नेमाइज हो रहा था। लेकिन मुझे बता दीजिए मैग्नेमाइज तो दूर की बात है, मैग्नेमाइज देख लीजिए कहाँ पे है, वो उस वाले रोड पे मैग्नेमाइज है, वो वाला रोड, और बीच में जो ये पुल है ये टूट गया है क्योंकि मटेरियल सही नहीं है। अभी नीचे वाले साइड से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, आइए हमारे साथ। कैमरामैन को मैं गुजारिश करता हूँ वो साथ साथ आ जाए, फोकस करे। आप देख लीजिए ये कितना जबरदस्त मटेरियल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल के ऊपर जो ये टिप्पर था, जो इसको चलाने वाला था, वो बच गया। मेहरबानी करके जो ये मुझे फोन कर रहा है आमिर लोन, ये फोन काटे मेहरबानी करे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे टिप्पर वाले का हाल क्या है, और टिप्पर वाला कहीं दूर नहीं है, टिप्पर वाला यहीं पे। आप आ जाए, डरते क्यों है भाई आप तो? बिल्कुल जनाब तर अस बचे बिल्कुल यह कदल खस्त खुदायस कुन लाख लाख शुक्रिया अस बचे, यह बोड़ शुक्र खुदायस कुन जू बचो। यह बिल्कुल कदल बिल्कुल सही कहें, तिगड़मबाजी बिल्कुल तिगड़मबाजी। अल्लाह का लाख शुक्र है कि हम बच गए। लेकिन इतना भी मैं आपको बताऊं, ये पुल जो है ये बीच से नहीं टूटा है, एक्चुअली ये यहाँ से निकला है, ये निकला है साइड से। आप ये देख सकते हो इंजीनियर साहब से क्यों लगा है। जब ऐसे ऐसे काम आप ग्राउंड जीरो पे करोगे तो मैं ही पीछे लगूंगा, क्योंकि मुझे पैसों का कोई शौक नहीं है, न मुझे इन सारी चीजों के लिए पैसे चाहिए। मुझे इंसान की जान चाहिए और गरीबों की फैसिलिटी चाहिए, और वो मैं आपसे छीन के लूंगा, चाहे आप कितने भी बड़े रुस्तुम क्यों ना हो। मैं ये कतन भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप अगर गरीब आवाम के साथ मजाक करोगे तो वानी वसीम उसके ऊपर आपको जरूर पकड़ेगा। ये देख सकते हो। कैमरामैन आप अपना फोन फिलहाल के लिए बंद कीजिए, ये दिखाना बहुत जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर शोपियान, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर शोपियान डाउन टू अर्थ इंसान है, वो इन सारी चीजों को पूरी तरह से देख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये हो रहा है डिपार्टमेंट के जानिब से। यहाँ पे दिखाइए बाबा, यहाँ पे दिखाइए, ये देख सकते हो। जब इसके साइड में कुछ सीमेंट नहीं है, कंक्रीट नहीं है, ये कंक्रीट बिन बनना चाहिए। जब टिप्पर बीच में आया तो ये इधर से उठा, इधर से उठ के ये ऊपर आया और बीच में इसने ये जो पुल है इसने बेंड किया। ये देख सकते हो आप, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये देख सकते हो। ये मजेदार बात नहीं है, ये दुख की कहानी है। ये देख सकते हो। कैमरामैन यहाँ पे दिखाइए। अब आप ये सोचोगे कि ये टिप्पर वाला बचा कैसे। अब मैं पेशे से एक इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन थोड़ी सी सोच रख रहा हूं। मुझे बता दीजिए ये जो लोहा है ये मजबूत है, ये टूटने का, इसको टूटने का खतरा नहीं है।
लेकिन आपने यहां पे सीमेंट नहीं डाला है, ये कंक्रीट से बंद नहीं किया है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर शोपियान से गुजारिश की जाती है, जो इन डिपार्टमेंट के हेड है उनसे गुजारिश की जाती है, जिस किसी ने भी ये रोड बनाया है, जिस किसी ने भी ये पुल बनाया है, मुझे पता है वो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। वो बड़ी गाड़ी में इसलिए घूम रहा है, जब करोड़ों का काम लाखों में निपटाएंगे तो बड़ी गाड़ी में तो घूमेंगे और उन्हीं लोगों को लोग सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। अरे सेठ नहीं, ये चोर होते हैं, कसम खुदा की ये चोर होता है। ये गवर्नमेंट के पैसों को मिसयूज करते हैं और आवाम के साथ मजाक करते हैं। मुझे बता दीजिए, अगर इस जवान की जान चली जाती है इस हादसे में, अगर ये इस ड्राइवर की जान चली जाती, तो आप ठेकेदार मुझे बताइए, आप इसके माँ बाप को क्या जवाब देते? अगर इस ड्राइवर की जान चली जाती थी इस हादसे में, मुझे बता दीजिए, आप ठेकेदार इन ड्राइवरों के घर वालों का क्या जवाब देते? जवाब है आपके पास? नहीं है, क्योंकि आपके पास जवाबदारी देने के लिए कोई सवाल, वो बात ही नहीं है। रहा सवाल मुलाजमों का, मैं जज्बाती हो रहा हूं, मुझे पता है जर्नलिज्म में जज्बात पे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन मैं जर्नलिज्म के साथ साथ एक इंसान भी हूं। इंसान पहला हूं मैं, उसके बाद मैं जर्नलिस्ट हूं। मैं पहले इंसान हूं, जब मैं इंसान की दर्द नहीं समझूंगा, मैं अपने आप को ऐसे जर्नलिस्ट नहीं कह सकता हूं। मैं हमेशा इन्हीं कामों पे वीडियोस बनाता हूं कि ठेकेदार के जानिब से गवर्नमेंट के पैसों को मिसयूज किया जा रहा है। मुलाजिम इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इनको 50-50 मिलता होगा। तभी ये कह रहे हैं कि नहीं इसमें सीमेंट, अरे इसमें सीमेंट डालना बहुत जरूरी है भाई। ये आप देख सकते हो, ये आपने खाली वहां से ट्रस लाया है, ट्रस यहाँ पे ट्रस लाके यहाँ पे बिछाया है, अब वहां से ट्रस लाया है और यहाँ पे इनको कंक्रीट करना बहुत जरूरी था। ये नीचे खोदना था, खोदने के बाद से पत्थर सीमेंट जो इंजीनियरिंग होती है, लेकिन मुझे लगता है ये सारे इंजीनियर अनपढ़ है। कसम खुदा की इनके पास डिग्री तो है, लेकिन एक्सपीरियंस इनको पता ही नहीं। ये पैसों के मामले में डिग्रीज हासिल करते हैं। ये देख सकते हो, अभी के लिए विजुअल्स, कैमरामैन ये फोकस कीजिए, कसम से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या ये सही है कि गलत है? क्या ठेकेदारों के जानिब से लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? अब दशनों के लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे वहां पे स्कूल के लिए वेट कर रहे हैं। अब लड़की इस पुल के ऊपर कैसे चढ़ पाएगी? मर्द तो चढ़ेगा, लेकिन लड़की कैसे चढ़ेगी? यह डिपार्टमेंट की नाकामी है, नाकामी डिपार्टमेंट की। और ठेकेदार साहब, आप हमें आप एक सवाल का जवाब दीजिए। जिस गाड़ी में आप घूम रहे हो ना, वो गाड़ी इन पैसों की है। जिस गाड़ी में आप बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो ना, वो इस गरीब का खून है। अगर ये बंदा मर जाता ना इस हादसे में, तुम्हारी गाड़ी किसी काम की नहीं है। और मैं डिप्टी कमिश्नर शोपियान से गुजारिश करता हूं कि मुलाजिमों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन किया जा रहे, जिनके झूठी डिक्शनरी में ऐसा गंदा काम किया जा रहा है। अगर मुलाजिम तनख्वाह ले रहा है, लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, फिर मुझे बता दीजिए उनके झूठी डिक्शनरी में ऐसा गंदा काम कैसे हो पा रहा है? ऐसा काम कैसे हो रहा है? एक मुलाजिम क्या उन पर नजर नहीं रख रहा है? क्या एक इंजीनियर को ये नहीं पता होता है, जब आप कहीं पे ट्रस्ट डालोगे, ट्रस्ट के ऊपर आपको बाजरी डालनी जरूरी है, सीमेंट डालना बहुत जरूरी है, कंक्रीट होना बहुत जरूरी है। ये देख लीजिए, इन्होंने पत्थरों का बंड चढ़ाया है और पत्थरों के बंड के ऊपर इन्होंने ट्रस्ट को चढ़ा दिया है, और साइड ऊपर वाले पोर्शन में इन्होंने बाजरी सीमेंट डाला ही नहीं है, जिसकी वजह से ये टिप्पर जब इसके ऊपर चढ़े और ये टिप्पर चढ़ने के बाद ये पुल ही टूट गया, ये बीच में ही दब गया। अगर आपको पता था कि हमारा काम जो है वो कमजोर है, हमारा काम जो है वो खस्ताहाल है, हमारा काम जो है वो नाकाम है, तो बेहतर यही था आपको टिप्पर वालों को बोलना था, इतना ज्यादा लोड इस पुल के ऊपर मत चढ़ाओ, क्योंकि आपके ज्यूरिडिक्शनरी में ये पुल बनाया दिया गया है और आपको पता है कि आपने कितनी ईमानदारी के साथ ये काम किया है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अगर इंजीनियरों को पता था, अगर डिपार्टमेंट को पता था कि ये पुल जो है, ये टिप्पर का जो वजन है ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो इनको इनकी जान के साथ खेलना नहीं था। डिपार्टमेंट को ये कहना था कि आप लोडेड टिप्पर इस पुल के ऊपर मत चढ़ाओ, जिसकी वजह से आपकी जान जा सकती है। लेकिन उनको भरोसा था, ये पुल जो है ये बड़ा पुल है, इसमें करोड़ों के पैसे लगे हैं, ट्रस्ट खाली लाया है वहां से और उसके ऊपर यहाँ नदी के ऊपर, दरिया के ऊपर बिछाया है, और इसके ऊपर जब टिप्पर चढ़ा है और ये टिप्पर का वजन बर्दाश्त ना करते हुए ये जो है, ये पूरा जो पुल है ये टूट गया, ये बीच में दब गया। शुक्र है कि इस शख्स की जान बच गई। एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट से गुजारिश कर रहे हैं, मेहरबानी करके रोड कनेक्टिविटी से पहले इस पुल को कंप्लीट कीजिए। आप तो मैग्नेमाइज ऊपर कर रहे हो, लेकिन जब बीच में आपने तिगड़मबाजी काम की है, मुझे बता दीजिए मैग्नम किस काम का?
मैग्नम आपने 400 मीटर पे डाला है, लेकिन ये जो है ना, ये पूरा खस्ता हाल है। पुल खस्ता हाल है, रोड खस्ता हाल है। अगर आपको गवर्नमेंट मोटी रकम दे रहा है, मेहरबानी कीजिए, आप हाथ जोड़ते हैं, इस पे आप कार्रवाई कीजिए और ये पैसे लगा दीजिए। मैं दूसरा पुल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ आइए, हम दिखाएंगे हमको काम, कितना जबरदस्त काम। ये काम नहीं है, ये लोगों के साथ धोखा है, लोगों की जान जा सकती है ऐसे काम से। आप आ जाइए। अब अगर दुश्मन के लोगों की हम बात करेंगे, कैमरे में थोड़ा जूम करके दिखाए, वो पहाड़ी पे बैठे हुए, ये जूम नहीं हो जाएगा अभी, पहाड़ी पे बैठे हुए वो देख रहे हैं अब हम स्कूल कैसे जाएंगे। ये मोहल्ला जो है कम से कम 800 चूलों का मोहल्ला है, लेकिन ये देख लीजिए दरिया के ऊपर से खाली इन्होंने ट्रस्ट डाला है। अभी इंजीनियरिंग की कामयाबी दिखाने की कोशिश करेंगे, आ जाइए। वैसा ही पुल यहाँ पे भी है, ये 2 पुल इनने डाले हैं यहाँ पे। अभी हमारे साथ आइए, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। खुद तो हम इंजीनियर नहीं है, लेकिन वो ज्ञान रख रहे हैं। हमें पता है कि पुल कैसे बनना चाहिए, लेकिन फिलहाल के हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देख लीजिए, कैमरामैन आराम से आ जाइए, फोकस कीजिए, लोगों को पता चलना चाहिए। ये देख लीजिए, हाँ आराम से, यहां पे आ गए। ये देख लीजिए, पहले कैमरामैन ये दिखा लीजिए बंद, ये देख लीजिए, ये इन्होंने पत्थरों का क्रेट दिया है। आप देखिए, आप कैमरामैन यहां पे फोकस कीजिए, ये इन्होंने ट्रस्ट लाया है डिपार्टमेंट के जानिब से, और यहां पे इन्होंने पत्थरों का क्रेट दिया है। मेरी तरह दिखाइए, पत्थरों का क्रेट बना है और यहाँ पे इन्होंने इस पर स्लेब डाली है, और इसी स्लेब के ऊपर इन्होंने ट्रस्ट डाला है, लेकिन इस ट्रस्ट के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं डाला है। लेकिन ऊपर अगर ये कंक्रीट है, नीचे अगर इसकी बुनियाद खस्ता हाल है, ऊपर का कंक्रीट कुछ नहीं करेगा। ये बेस्ट ये होता है इस क्रेट बंद से अच्छा, लेकिन इसमें पैसे बच जाते ना। इसमें अगर नीचे कंक्रीट करते तो पैसे कहाँ बचते, तो ज्यादा पैसे लगते ना। और अगर ये इसमें आप कंक्रीट करते फिर पैसे ज्यादा लगते, और ऊपर से जो लोग इसके ऊपर चलते वो भी सिक्योर हो जाते, उनकी जान भी बच जाती। लेकिन आप वो नहीं ना चाहते हो, आप सोचते हो नीचे तिगड़मबाजी से करेंगे पैसे बचेंगे, खाली ऊपर धोखा देंगे लोगों को ऊपर धोखा देंगे, कंक्रीट डालेंगे, और जिसकी वजह से हमें पैसे भी बचेंगे, और वक्तन वक्त आएगा ये पुल भी गिर के नीचे गिरेगा, और ठेकेदार एक और काम लेकर जाएगा, और हमारी बिल भी निकलेगी और हमारा कमीशन भी। ये देख सकते हो, इतने बड़े दरिया में इन्होंने क्रेट बंद दिया है, और नीचे इसकी बुनियाद भी नहीं है। यहाँ पे दिखाइए, पानी के ऊपर इन्होंने क्रेट बंद दिया है, कंक्रीट डाला ही नहीं है। क्रेट बंद पे क्रेट बंद, क्रेट बंद पे क्रेट बंद, क्रेट बंद पे क्रेट बंद, फिर उसने ये देख लीजिए। अरे डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट साहब आप मुझे बता दीजिए, क्या आपको लोगों का एहसास नहीं है? लोगों का आपको एहसास नहीं है क्या? लोगों की जान तो नहीं चली जाएगी इसमें? ये आप देख सकते, ये पुल, अब मैं टिप्पर वालों से गुजारिश करता हूं, जो लोडेड टिप्पर है, मेहरबानी करके इस पुल के ऊपर मत चढ़िए, क्योंकि आप देखते हो वहां पे एक इंसिडेंट हुआ है। अभी देख लीजिए लोगों की भीड़ कितनी ज्यादा है। अब मैं शुक्र करता हूं, आप एक चीज कर देना भाई, पहले आप गले लग जाइए, आपकी जान बच गई, कसम से जान नहीं मिलती है दोबारा। ये एक बार है ना, ये तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारी माँ को पता है, तुम्हारे बाप को पता है, इन ठेकेदारों को नहीं पता है तुम्हारी जान की कीमत क्या है, मेरी जान की कीमत क्या है। यहाँ से जाके पहले नियाज चढ़ा देना, और यहाँ से जाके माँ बाप के गले लग देना कि मौत के मुंह से निकल के आया हो। ठेकेदारों को इसकी फिक्र नहीं है, ठेकेदारों के घर बचने चाहिए, ठेकेदारों को जम्मू वाला रूम बनना चाहिए, ठेकेदार घूमे और इन्हीं पैसों से हज करे, लोगों की जान भी गाड़ियां होनी चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां सच में होनी चाहिए, तब जाके उनको ठेकेदार कहेंगे। देख लीजिए, आइए आइए हमारे साथ, हम आपको बहुत ज्यादा विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे। ये डिपा पुल जो है वो बहुत कमजोर है, फिर भी इसके ऊपर इनने इतना ज्यादा लोडेड टिप्पर चढ़ाए हैं, ये देख सकते हो आप, ये देखो। आइए अब हम इंतजार कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का कोई मुलाजिम आना चाहिए, उनसे हम ये सवाल करेंगे, क्या आपने जब ये पुल बनाया था, क्या आपने नीचे से कंक्रीट क्यों नहीं दिया था? ये देखना बहुत जरूरी है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं विजुअल्स पूरे, और दोनों टिप्पर, पहला जो वो पार करने ही वाला था, जब पीछे वाला और एक टिप्पर आया तो वो पूरी तरह से दब गए। ये देख सकते हो, ये आप देख सकते हो। और यह सबसे बड़ा कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे
सीमेंट और कंक्रीट नहीं डाला है और नीचे इसकी बुनियाद भी कंक्रीट नहीं है, खाली क्रेडमेंट दिया है और क्रेडमेंट के ऊपर इन्होंने ट्रस्ट डाला है और ट्रस्ट के ऊपर से जब टिप्पर आए हैं, आप मुझे बताए आप ठेकेदार है, आप क्या है? आप ही ड्राइवर थे ना? आपके कौन सी वाली गाड़ी थी? मेरी वाली गाड़ी पीछे है सर। जब ये नीचे गिरा ना तो आपके जान चली गई थी उसी टाइम? बिल्कुल चली गई थी। आपको क्या लगा? मैं सोचा कि हम मर गए। ठेकेदार इनने सोचा कि हम मर गए और आपने सोचा कि कमीशन पैसे आ गए, हम बच गए, है ना? आपको लगा कि हराम के पैसे आपके जेब में आ गए तो आप बच गए और आपका परिवार बच गया। और जो इस पे सफर करेगा उसको कभी भी मौत आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी में ट्विस्ट ये है, आप मुझे अगर मैं गलत हूं आप मुझे बता देना मानव सिंह, तू जज्बाती हो रहा है तो गलत है। अगर डिपार्टमेंट को ये पता है कि ये जो पुल हमने बनाए हैं ये कमजोर है, इसमें टिप्पर का जो वजन है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्या उनको टिप्पर वालों को ये नहीं बोलना था इस पे लोडेड टिप्पर मत चढ़ाइए? अगर आपने इस पे लोडेड टिप्पर चढ़ाया है, ये पुल जो है ये टूटेगा, ये गिरेगा, ये दब जाएगा। इन्होंने कुछ नहीं कहा है क्योंकि उनको पता है ठेकेदार ने टिकड़बाजी से नीचे जो है पत्थरों का वो क्रेडमेंट दिया है और पत्थरों के नीचे कंक्रीट होना चाहिए। इन्होंने ऐसे ही पानी के ऊपर क्रेडमेंट दिया है और ऊपर से थोड़ा कंक्रीट डाला है, इसके ऊपर कंक्रीट था ही नहीं, जिसकी वजह से ये पुल जो है पूरा दब गया और ये बेचारा इसकी जान जो है ये बच गई है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करता हूँ वो मेहरबानी करके ऐसे ऐसे कामों पे विजिट करे और जिस किसी ने भी ये काम किया है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आइंदा ऐसा ठेकेदार को इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाए। तो ऐसे ऐसे विजुअल हम अब तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत, मैं हूं आपका मेजबान मानी वसीम, कैमरामैन फरकान के साथ।